नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने जो पिछली वीडियो डाली रीजनिंग की, जिसमें हमने फिगर काउंटिंग बताया, तो उसमें हम बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि बच्चे गलती क्या करते हैं। उसमें हमने कुछ सवाल भी करवा के दिखाए। तो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सीखते हुए और सिखाते हुए आपको चलते हैं। ऐसा तरीके बताएंगे कि भाई आपका कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो बताया था, जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देख ले भाई। तो जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, कैसा भी चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के दोनों विकर्ण मिला दिया जाए तो इसमें कितने होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण मिला दे तो 8 त्रिभुज होते हैं। अगर हम इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा खींच दें तो 12 त्रिभुज होते हैं, और अगर हम 2 लाइन खींच दें तो 16 त्रिभुज हो जाते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था भाई। अब और बताते हैं हम आपको कुछ नियम और। देखिए, जैसे मान लिया हमारे पास ये आ गया आकृति और पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके काउंट कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए भैया, वीडियो पॉज करके करना काउंट, वरना तो जब मैं बताने शुरू कर जाऊं तो फिर आप यहां पर ध्यान देंगे। देखिए, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये वास्तव में त्रिभुज नहीं है, ये एक चतुर्भुज है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। ये त्रिभुज नहीं है। हमारा पहला त्रिभुज है 1 2 3, 3 छोटे त्रिभुज है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वाले त्रिभुज में अगर इस लाइन को देखें तो इस लाइन ने इस बड़े त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक ऊपर एक नीचे, 5 हो गए, 2 2 का मिलकर ही। फिर इस वाली लाइन ने एक इधर बना दिया, 7 हो गए हैं। ठीक है, और एक ही कंप्लीट 8 त्रिभुज हो गए हैं। तो उस आकृति में कितने त्रिभुज, जो हमने आपको बताया, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। अगर हम इसको हटा दे तो 8 त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज, अगर हम किसी त्रिभुज में हमने 2 माध्यिकाएं खींची थी, अब हम तीनों माध्यिकाएं खींच देते हैं। जरूरी नहीं कि माध्यिका ही हो, सामने की भुजा पर लंब भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब पूछा जाए आपसे कितने त्रिभुज है, तो भाई मैं सभी से कहना चाहूंगा एक बार वीडियो पॉज करके काउंट जरूर कीजिए। ठीक है भाई, ओके। तो इसमें जो है भैया 16 त्रिभुज है। बहुत सारे भाई ऐसे जो नहीं गिन पाए होंगे, आ जाते हैं, उनके लिए बता देते हैं। ठीक है, 6 त्रिभुज तो ये हो गए। 6 त्रिभुज, इनके गिनने के बाद हमने कहा डबल को मिलाकर गिनिए। तो 6 के बाद 1 और 2 नंबर, त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज नंबर 2 मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है। 3 नंबर और 4 नंबर मिलकर एक बन रहा है। 5 नंबर और 6 नंबर मिलकर एक बन रहा है। तो कितने हो चुके हैं? 6 पहले थे, 3 ये हो चुके हैं, 9। 9 के बाद अब हमने सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, फिर हम 3 3 को मिलाकर गिनते हैं। तो अगर हम 9 गिन चुके हैं, याद रखना, 1 2 3 को मिलाए तो एक त्रिभुज बन रहा है। 4 5 6 को बनाए तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है। 1 2 6 को मिलाए तो एक बन रहा है। 3 4 5 को मिलाए तो एक बन रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, 5 6 1 को मिलाए तो एक बन रहा है, 2 3 4 को मिलाए तो एक बन रहा है। समझ में आ गया? जिन भाइयों को नहीं समझ में आया तो उनके लिए हम लाइन कर देते हैं कि हम 6 त्रिभुज अलग गिन चुके हैं। 6 सिंगल, डबल वाले 3, ट्रिपल वाले 6, टोटल कितने हो गए? 15 है, और एक कंप्लीट 16 त्रिभुज। फिर से गिनवा देते हैं। आपको 6 त्रिभुज दिख रहे हैं, 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो अब हम इस पर मैं कलर अलग करता हूं। यहां पर एक त्रिभुज हमने 6 के बाद ये ले लिया, जिस पर हमने ब्लू कलर किया है। ठीक है, 7। एक त्रिभुज ये हो गया ब्लू कलर से ही, 8। एक ये त्रिभुज हो गया ब्लू कलर से ही, 9। 2 वाले कंप्लीट हो गए। अब 3 वाले गिनते हैं, इसके लिए हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं। 9 के बाद देखिए, हमने एक ये लाइन खींची, इधर वाला 10, इधर वाला, नीचे वाला 11। ठीक है, 11 के बाद अब हम इस लाइन को खींच लेते हैं। इस लाइन से नीचे की तरफ एक, ऊपर की तरफ एक, 11 2 13। इस लाइन को पूरा कर लेते हैं।
एक इधर पूरा, एक इधर पूरा, 13 2 15 और एक पूरा का पूरा 16। ठीक है, तो 16 त्रिभुज है इसमें। आप एक बार ध्यान से कूल माइंड होकर अपने आप गिनकर देखना। ठीक है, लेकिन अब गलती क्या होती है, फिर उसी पर आ जाते हैं। गलती क्या होती है कि बच्चे रट लेते हैं इसको। रट लिया कि अगर किसी त्रिभुज में, ब्लैक ही सही है, किसी त्रिभुज में 2 लाइन खिंची हुई हैं तो इसमें 8 होंगे भाई, 3 खिंची हुई हैं तो 16 होंगे भाई। अब आपने ये तो रट लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि वो क्या कर सकता है, एग्जामिनर क्या कर सकता है। एग्जामिनर ये कर सकते हैं कि यहां पर त्रिभुज बनाया, यहां पर एक लाइन खींच दी, दूसरी लाइन यहां पर अधूरी खींच दी और तीसरी लाइन ये पूरी खींच दी। ऐसा भी कर सकता है। इस अधूरी वाली लाइन को अगर वो इधर से उठाकर इधर ना खींचे और इधर खींच दे तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम आएगा? काम सिर्फ वही आएगा जो कि आपने क्या कर रखा है, समझ रखा है। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी देखिए, मान लिया मैं आपसे एक सवाल देता हूं, आप ट्राई करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं सवाल को बदल दूंगा। ठीक है, तो सवाल बदला जाएगा हर बार, तो उसके लिए आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जबकि आपने उसको समझा है। तो अब क्या करेंगे, गिनिए भाई, ट्राई कीजिए कितने त्रिभुज हैं। इसमें सिर्फ वही काम आएगा जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। गिन के देखिए। ओके, देखते हैं। तो भाई देखिए, इसमें अभी मैं दूसरे कलर का यहां पर थोड़ा सा प्रयोग करता हूं, नीले कलर का। इस वाले पोर्शन को पकड़ लेते हैं हम, सिर्फ इस वाले को। ठीक है, जितने पर नीला है। तो अगर नीले को देखें तो ये क्या है, ये है एक चतुर्भुज, उसके दोनों विकर्ण मिले हुए हैं। और मैंने बताया चतुर्भुज के दोनों विकर्ण हैं तो इसमें होते हैं 8 त्रिभुज। याद रखें, 8 तो ये हो गए। इस नीले से बाहर आते हैं, 1 2 कंप्लीट 3, 4 5 कंप्लीट 6, 6 ये हो चुके हैं, 8 ये, 6 ये। ठीक है, 8 और 6 तो ये हो चुके। अब हमने एक आकृति ये बनाई, एक ये, 3 आकृतियों में अलग अलग गिना, हमारे 6 मतलब 14 हो चुके हैं। अब कॉमन ढूंढते हैं तीनों आकृतियों में। देखिए, अगर हम यहां से ऐसे चलें, इस पूरे को ले लें 1, इस पूरे को ले लें 2 और कंप्लीट ले लें तो 3 कॉमन है। ठीक है, कितने हो गए, 17 हो गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। टोटल कितने त्रिभुज, 17 त्रिभुज है। चेक कर सकते हैं आप, एक एक को गिन सकते हैं। तो अगर आप सिस्टम से गिन रहे हैं तो गलती होने का चांस भी खत्म हो गया। ठीक है ना, गलती होने का चांस खत्म हो गया। आप ऐसे ही गिन रहे हैं तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। अभी आप में से एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भैया स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं। तो भैया स्टार 2 तरह के होते हैं। एक स्टार ये होता है, ये वाला, इसमें होते हैं 8 त्रिभुज। ठीक है, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। दिख रहा बिल्कुल सिंपल सा, बहुत आसान है। लेकिन जो ज्यादा परेशान करता है उस स्टार की बात करते हैं हम। इसमें 5 किनारे होते हैं, उसमें 6 किनारे थे। इस वाले स्टार में कितने त्रिभुज हैं? तो याद रखना, इसमें भैया 10 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज है भाई। ठीक है, इसको गिनने में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं कितने गिन पाएंगे। मैंने बता दिया 10 हैं, आप ट्राई कर लीजिए मेरे बताने से पहले। ओके, ठीक है, अब गिनवा देते हैं हम। कैसे गिनेंगे? तो देखिए भैया, 1 2 3 4 5 सिंगल दिख रहे होंगे, 5 त्रिभुज सभी को क्लियर दिख रहे होंगे। अब एक काम करते हैं, 5 त्रिभुज गिनने के बाद मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 3 4 और 5। अब हमने एक नंबर को शीर्ष मानिए, एक नंबर को शीर्ष मानते हुए हम यहाँ पर चलते हैं। 1 हो गया। 2 को शीर्ष माने तो यहाँ तक जाते हैं, 3 को शीर्ष माने तो यहाँ तक जाते हैं, 4 को माने तो यहाँ तक और 5 को माने तो ये वाला। पांचों जो नंबर लिखे हैं इनको शीर्ष मानकर 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 5 बाहर और 5 अंदर हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 त्रिभुज हैं। आप ट्राई कर सकते हैं आराम से देखकर। अगर फिर भी नहीं आए तो बता देना, फिर दोबारा से इस चित्र को बता दिया जाएगा आपको।
यहाँ तक ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और देखिए, अब एक और याद रखना आपको कि अगर कोई त्रिभुज इस तरह का बना हुआ है, वो इसमें ऐसे लाइन डाल दी गई, पूछ रहा कि इसमें कितने त्रिभुज है। आपको कुछ नहीं करना, पहले खाने में 1 नंबर, दूसरे में 2, तीसरे में 3। अब इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 6 त्रिभुज है। अब ये तो हो गया बताने वाला बात कि भाई ये 6 है, करना यही है आपको। लेकिन ये हुए कहाँ पर हैं 6, उनकी बात करते हैं हम। तो इसके लिए हम चित्र बना लेते हैं। वही त्रिभुज है, मैंने कितने बताए? 6 त्रिभुज बताए, ठीक है। 1 2 3, 3 को जोड़ा तो टोटल 6 आ गया। कैसे हैं वो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तो सिंगल दिख रहे हैं। अब इन दोनों को मिलाइए, पहले और दूसरे को मिलाइए, यहां से यहां तक 4, दूसरे और तीसरे को मिलाया 5, और कंप्लीट 6। ठीक है भाई, कितने हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें थोड़ा और बढ़ा दें तो क्या हो गया? कितने त्रिभुज हैं? जोड़ा, आंसर आ गया 10। ठीक है, ओके। लेकिन अगर इसमें भी एक काम और करे कि ये 10 त्रिभुज हैं और यहां पर एक लाइन डाल दी, ऐसे भी तो कर सकता है। तो याद रखिए कि जैसा नीचे का है ऐसा ही ऊपर का छोटा बना पड़ रहा है। मतलब पूरे को देखे और हाफ को देखे तो बिल्कुल सेम कंडीशन दिखाई देगी। तो एक पोर्शन में 10 है और इसके डबल पोर्शन कर दिया तो 20 कर दीजिए, 2 की गुणा कर दीजिए। थोड़ा और स्पष्ट समझ लेते हैं। मान लिया आपका त्रिभुज इस तरह का आ गया, पूछ रहा कितने त्रिभुज है? 15 है। सभी समझ में आ गया। एक लाइन खींच दी, 2 की गुणा कर दी, क्योंकि 2 भाग हो गए, एक ही ऊपर एक नीचे, 2 भाग हो गए तो 30 हो गए। एक लाइन और खींच दी, अब इसके कितने भाग हो गए? 3 हो गए हैं, तो 15 में 3 की गुणा कर दी, 45 हो गए। एक लाइन और खींच दी, अब इसके कितने भाग हो गए हैं? 4 भाग हो गए हैं, तो 15 में कितने की गुणा कर दे? 4 की गुणा कर दे, 60 हो गया भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, ऐसा हो जाएगा। उम्मीद है ये भी हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ते हैं। अभी देखिए, मान लिया आपसे एक सवाल आता है, आप सभी ट्राई करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इस भाई जितने भी देख रहे हैं, जितनी भी बहनें देख रही हैं, सभी इस सवाल को बिल्कुल ठीक करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मेरी आर्ट बहुत कमज़ोर है तो उसको इग्नोर करना। ओके, अभी मान लिया ये आ गया, आपको बताना है इसमें त्रिभुज कितने हैं। वीडियो पॉज करके बताना भाई। देखिए कितने त्रिभुज हैं। ओके, तो भाई अगर पूछ रहा है इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें त्रिभुज है 29। कैसे हैं वो देखिए। इस एक हिस्से में 8, एक हिस्से में 8 और इसमें 8, 24 हो गए भाई। अभी तो बताया चतुर्भुज के दोनों विकर्ण मिल जाए तो 8 होते हैं, 24 हो गए। 24 के बाद कॉमन देखते हैं। एक ये देखिए, ये वाला जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है 25, यहाँ से यहाँ तक जाइए 26, इधर से इधर आइए 27, यहाँ से यहाँ आइए 28। 28 हो चुके हैं। अब एक और रह गया, यहाँ से चलिए तीनों को मिला दीजिए पूरा का पूरा, ये वाला समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा। टोटल है 29 त्रिभुज। ठीक है भाई, कितने त्रिभुज? 29 त्रिभुज, 29 त्रिभुज हैं इसमें। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। अभी देखिए एक और चित्र लेते हैं हम। देखिए चित्र क्या है कि कुछ भी बन सकता है, कैसा भी बना सकता है, एग्जामिनर कैसा भी पूछ सकता है। बस आपको ये आना चाहिए कि आप गिनती कैसे करेंगे, तरीका सही होना चाहिए, सवाल तो हो ही जाएगा। अब मान लिया एग्जामिनर के मूड में कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो क्या करेगा ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, स्टार को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं देखिए। पहले 1 2 3 4 5, ये वाला त्रिभुज नहीं है, बीच में त्रिभुज नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद कॉमन कौन सा? पूरा का पूरा 6, पूरा का पूरा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखते हैं हम,
अभी हमने आपको बताया ये वाला, बताया अगर यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा डाल दी जाए तो अब कितने त्रिभुज हैं। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है चित्र देखने में, लेकिन है तो वही। अभी हम ये सोच कर चले कि अगर ये लाइन नहीं थी तो कितने थे, तो यहाँ पर 10 त्रिभुज थे, सभी को मालूम है। अब ये लाइन एक्स्ट्रा बनी है तो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान लिया ये लाइन एक्स्ट्रा बनी है तो हमें ये देखना है कि इस लाइन ने कितने त्रिभुज बनाए हैं। बस 10 तो पहले थे, इस लाइन के आने से कितने त्रिभुज बने। तो देखिए भाई, पहला त्रिभुज ये बन गया 1, फिर दूसरा त्रिभुज यहाँ से और यहाँ तक बन गया 2, तीसरा ये बन गया और चौथा ये पूरा बन गया। इस लाइन के होने से ही तो बने, तो 4 त्रिभुज एक लाइन ने बना दिए, तो टोटल कितने हो गए, 14 त्रिभुज हो गए। मतलब कुल मिलाकर जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं वो किस चीज की करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं कि आपको मतलब कोई भी चीज है जो आप जानते हैं उसके आधार पर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप एक चीज जानते थे 10 थे और आपने एक लाइन को एक्स्ट्रा जोड़ा, 4 और बढ़ गए 14 हो गया। और ये गारंटी से कह रहा हूँ मैं, अगर ये डायरेक्ट आ गया, पहली बार बच्चा गिनेगा जिसने हमारा 10 स्टार वाला 10 नहीं देखा है, वो गारंटी से इस सवाल को गलत करने वाला है। ठीक है, जिसने हमारे वीडियो में स्टार की काउंटिंग नहीं करनी सीखी है वो गलत, गारंटी है इस सवाल को गलत करने ही वाला है भाई। ठीक है, कोई भी गलत करे लेकिन आप गलत ना करें, बस हम यही चाहते हैं। कोई भी गलत कर रहा करने दीजिए, आपको गलती नहीं करनी। ठीक है, ओके, थोड़ा और देखते हैं भाई, एक और देखते हैं। कीजिए भाई काउंट, कितने त्रिभुज हैं। देखिए ध्यान से, सारी लाइन मिली हुई है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आरक पर मेरे पर ज़्यादा ध्यान मत देना। आ जाइए देखते हैं। देखिए पहले गिनते हैं हम सिंगल को, 1 2 3, ये त्रिभुज नहीं है, 4 5 6, 6 तो सिंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। डबल को गिनते हैं, ये दोनों मिलकर 7, ये दोनों ने मिलकर 8। ठीक है, ये कंप्लीट 9, ये कंप्लीट 10, ये कंप्लीट 11। ठीक है, कितने, 11 हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप इसका तरीका जानते हैं तो कंफ्यूज नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि हमें कोई सवाल कंफ्यूज कर सकता है। हाँ देखिए, थोड़ा सा क्या होता है, कई बार हम पढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में, क्या होता है कि हम भी चाहते हैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना करें, तो इसलिए एक आध सवाल हमसे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम कूल माइंड होकर यहाँ पर नज़र रख कर ही पूरा करेंगे तो एक भी सवाल में एक भी गलती नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप सभी के लिए, इसको जरूर करें। तो भाइयों, कुछ फॉल्ट आ गया है, टेक्निकल फॉल्ट है। किसी फिर वीडियो में फिर उस होमवर्क को देंगे आपको। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।